वेलकम बैक टू माय चैनल राज स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में। आज हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश तथा उनके प्रकार को। दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें जिससे कि वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ सके और कोई भी डाउट ना रह जाए। शेष टॉपिक हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे इस चैप्टर से। तो शुरू करते हैं। विद्युत आवेश क्या होता है? आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न तथा अनुभव किए जाते हैं। आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एग्जाम्पल है कि जब हम अपने बालों में, सूखे बालों में कंघा करते हैं तो उसके सामने जब हम कोई छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े या तिनके कण, जो पार्टिकल्स पड़े होते हैं, वो ये जो कंघा है अपनी ओर उसको आकर्षित करता है, यानी कि यहाँ पर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पर चुंबकीय प्रभाव अनुभव कर रहा है। जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, वैसे ही यहाँ पर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। यही विद्युत आवेश है कि आवेश द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न तथा अनुभव किए जाते हैं और यहाँ पर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। एक डिफिनेशन और है, दूसरी डिफिनेशन है, विद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उसका अनुभव करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। दोनों डिफिनेशन में से आप कोई भी डिफिनेशन याद कर सकते हैं, दोनों ही बहुत ही अच्छी डिफिनेशन है। इसमें जो लिखा है कि चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उसका अनुभव करता है। शेष वही एग्जाम्पल है कि जैसे लोहा चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करता है, वैसे ही यहाँ पर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो रहा है तथा उसका अनुभव करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। उदाहरण है, जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाता है तो उसमें हल्की वस्तुओं जैसे कागज़ के टुकड़े, तिनके, छोटे छोटे कण इत्यादि अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। सेम वही एग्जाम्पल है जैसे हमने आपको समझाया था कि कंघा सूखे हुए बालों में जब हम करते हैं तो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स, कागज़ के टुकड़े अपनी ओर आकर्षित हो जाता है। जैसे ही यहाँ पर एग्जाम्पल है कि एक अंबर नामक जो पदार्थ है उसको जब हम ऊन से रगड़ते हैं तो उसमें हल्की वस्तुएं जैसे कागज़ के टुकड़े, तिनके, छोटे छोटे कण अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, यानी कि वहाँ पर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। ये उदाहरण हो गया आपका। वैद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। धारा तथा समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं, यानी कि धारा और समय का जो गुणनफल है उसको हम आवेश कहते हैं। यहाँ पर एक फार्मूला है, Q बराबर धारा गुणा समय। Q को हम I लिखते हैं और धारा को I और समय को T, आवेश को Q बराबर धारा को I, समय को T, तो हो जाएगा Q बराबर IT। इसका मात्रक एम्पियर सेकेंड या कूलाम है तथा यह अदिश राशि है। इसकी विमा 80 होती है। धारा को हम एम्पियर यानी कि I, धारा को एम्पियर कहते हैं इंग्लिश में, और समय को टाइम, तो हो जाएगा AT। इसकी विमा 80 होती है। अब हम पढ़ेंगे आवेश के प्रकार। टाइप्स ऑफ चार्ज। आवेश दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धन आवेश पॉजिटिव चार्ज, नंबर 2 ऋण आवेश निगेटिव चार्ज। नोट है यहाँ पे, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सजातीय आवेश क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं, और विजातीय आवेश क्या होता है यहाँ पर डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पर एक प्लस है और दूसरा भी प्लस है, और यहाँ पर एक प्लस है दूसरा माइनस है। यहाँ पर जो कार्य हो रहा है वो सजातीय आवेश है, यहाँ पर जो है विजातीय आवेश है। देखिए, सजातीय आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को दूर करते हैं और विजातीय आवेश जो हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि खींचते हैं अपनी ओर। जैसे यहाँ पर एक प्लस प्लस है
प्लस प्लस है यहाँ पर सजातीय आवेश है, यानी कि ये एक दूसरे को दूर करते हैं, यानी कि अपने से दूर करने की कोशिश करते हैं। और विजातीय आवेश है, यह आवेश एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, यानी कि जैसे चुंबक जो है लोहे को खींचता है, वैसे ही यह अपनी ओर आकर्षित करते हैं विजातीय आवेश। तो इतना समझ गए होंगे आप लोग कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। नोट है यहाँ पर, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और ये हमारा डायग्राम है, सजातीय आवेश एक दूसरे को दूर करते हैं, यह आवेश और विजातीय आवेश एक दूसरे को खींचते हैं, यानी कि अपनी ओर आकर्षित